बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कार्बाइल अमीन रिएक्शंस के हवाले से। कार्बाइल अमीन रिएक्शन या कार्बाइल अमीन टेस्ट, ये बेसिकली रिएक्शन यूज़ होता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ प्राइमरी अमीन्स। प्राइमरी अमीन की डिटेक्शन के लिए ये टेस्ट किया जाता है। अगर हमने, ये एक सेंसिटिव टेस्ट है जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी इन अमीनो एसिड्स को, जो अमीन्स होते हैं अल्काइल अमीन्स, उनको सेपरेट करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए ये टेस्ट हम यूज़ करते हैं। बेसिकली ये एक क्वालिटेटिव टेस्ट है जिसके ओडर से ये एक स्पेसिफिक स्मेल देता है। फाउलिंग स्मेल होती है इसकी, एक बदबूदार सी स्मेल होती है। तो उसकी वजह से हम डिटेक्ट करते हैं कि ये प्राइमरी अमीन्स हैं रिएक्शन चैम्बर में या टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो बेसिकली होता क्या है कि जो प्राइमरी अमीन्स हैं इनके साथ हाइड्रोजन होती है, वो हाइड्रोजन रिएक्ट करती है रीजेंट के साथ। रीजेंट इसमें हम यूज़ करते हैं क्लोरोफॉर्म अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड में, यानी कि अल्कलाइन या बेस के अंदर ये टेस्ट होता है। बेसिकली इसका रिएक्शन यूँ है, सपोज़ हमारे पास ये प्राइमरी अमीन है, ये नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन है, ये रिप्लेस हो जाते हैं। ये जो आर ग्रुप है, आर ग्रुप कोई भी हो सकता है, आर कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है या एराइल ग्रुप भी हो सकता है, यानी कि एरोमेटिक भी इसकी जगह पे हो सकता है, एरोमेटिक अमीन भी हो सकते हैं प्राइमरी। ये रिएक्ट करते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ। क्लोरोफॉर्म आपको पता है एक हैलोजेंस के साथ अल्काइल का रिएक्शन है, क्लोरीनेशन का, फ्री रेडिकल रिएक्शन से ये बनता है। और इसके साथ हम यूज़ करते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये अल्कलाइन नेचर में काम करता है, ये टेस्ट होता है। और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो बनती है आइसोसायानाइड या आइसोनाइट्राइल भी इसको हम बोलते हैं। ये हमारे पास बन गया अल्काइल, इसको हम बोल सकते हैं अल्केन आइसोनाइट्राइल या आइसोसायानाइड। अल्केन आइसोनाइट्राइल, दोनों नाम ही इसको हम देते हैं। बेसिकली इसमें क्या होती है, नाइट्रोजन sp3 और ये कार्बन जो है ये भी sp3 होती है। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इस नाइट्रोजन के ऊपर, नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसका लोन पेयर भी इसके साथ एंगेज है, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है। तो ओवरऑल ये नेगेटिव और प्लस चार्ज एक दूसरे को क्या कर देता है, नलीफाई कर देता है, न्यूट्रल हो जाता है। साथ में हमारे पास बन जाता है साल्ट KCl और साथ में हमारे पास H2O बनता है। अगर हम इसको बैलेंस करें, हमने यहाँ पे 3 यूज़ किया है, तो 3 KCl बनेंगे और 3 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगी। तो इसको आप आसानी से बैलेंस इक्वेशन के तौर पे याद रख सकते हैं। अब चलते हैं हम इसके मैकेनिज्म की तरफ। इसके मैकेनिज्म को अगर हम स्टेप में कन्वर्ट करना चाहें तो 3 स्टेप में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका स्टेप 1 है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, वो रीजन बनाना है जिसने प्राइमरी अमीन्स के साथ रिएक्ट करना है। वो कैसे बनेगा, जैसे कि हमारे पास क्लोरोफॉर्म है, ये बेसिकली क्या होता है, ट्राइक्लोरोमीथेन। हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल कहाँ से आएगा, KOH से। हाइड्रोक्सिल आयन क्या करता है, ये प्रोटॉन को खींच लेता है। तो प्रोटॉन को जब ये खींच लेता है, वाटर मॉलिक्यूल इसमें रिमूव होता है, तो हमारे पास इस तरह की एक स्पीशी बन जाती है। अब ये जो कार्बन है, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गए और इसके ऊपर ओवरऑल माइनस चार्ज आ जाता है। अब ये माइनस चार्ज क्या होता है अगले स्टेप के अंदर, ये वाला जो माइनस चार्ज है
ये एक क्लोराइड आयन इसमें से रिमूव हो जाता है। तो क्लोराइड आयन रिमूव होने से हमारे पास ये स्पीशी बनती है, इसको हम बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। ये बेसिकली क्या है, डाइक्लोरोकार्बीन। अब इसमें इस कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि ये सेक्सटेट अपना कंप्लीट करती है, 2 2 एंड 2। तो ये हमारे पास बन गया इलेक्ट्रोफाइल, जिसने प्राइमरी अमीन के ऊपर रिएक्ट करना है। अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड स्टेप 2 में। स्टेप वाइज स्टूडेंट्स इसमें याद करने में आसानी रहती है। अच्छा, स्टेप 2 में क्या हो गया, अब हम रिएक्ट कराएंगे प्राइमरी अमीन को डाइक्लोरोकार्बीन के साथ। ये हमारे पास प्राइमरी अमीन कोई सा भी ले लें, हम यहाँ पे CH3 CH2 वाला ले लेते हैं। अल्केन का हमने इथाइल यूज़ कर लिया। अब ये हमारे पास क्या है, डाइक्लोरोकार्बीन। ये जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन है, अब नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन की निस्बत, ये इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा। तो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है ये डोनेट हो जाएगा किसको, कार्बीन को। तो हमारे पास एक इंटरमीडिएट बनेगा इस तरह का। अब नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना लिए हैं, 4 बॉन्ड बना लिए। नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ गया और ये हमारे पास CCl2, इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट हो गए। यहाँ पे नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन कार्बन को डोनेट हो गए। अब यहाँ पे क्या होगा, ये एक प्रोटॉन को रिलीज कर देगा। ये स्टेप वाइज रिएक्शन चलता रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक जो हाइड्रोजन आयन है H+, इसके जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे चले जाएंगे अमोनिया के पास। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, -H+। ये जो हाइड्रोजन आयन है ये क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब यहाँ पे ये नाइट्रोजन 3 बॉन्ड में आ गया और यहाँ पे ये क्या हो गया, इस पे प्लस चार्ज खत्म हो गया। अच्छा, तो बेसिकली जो ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाता है, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज था। तो इसको न्यूट्रल रखने के लिए ये प्रोटॉन टेम्परेरली इसके साथ अटैच हो जाता है। अब इसका जो लास्ट स्टेप है उसमें स्टेप 3, उसमें मेजर चेंज आता है। इसको आप कह लें रिमूवल ऑफ HCl। रिमूवल ऑफ HCl, यहाँ पे क्या होगा, HCl रिमूव होगा। हमारे पास यहाँ पे HCl मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। ये जो नाइट्रोजन और प्रोटॉन के दरमियान, हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान शिफ्ट हो जाएंगे और ये क्लोराइड आयन जो है ये रिमूव हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या करेगा, HCl इसमें से एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट हम वैसे का वैसा लिख लेते हैं। अब यहाँ पे भी नाइट्रोजन के पास कितने हैं, 3 बॉन्ड मौजूद हैं, 2 कार्बन के साथ और एक इस इथाइल ग्रुप के साथ। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर फर्दर क्या होगा, ये क्लोराइड और ये प्रोटॉन रिमूव हो जाएंगे, यानी कि एक और HCl इसमें से रिमूव होगा। तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगी अब ये जब रिमूव हो गए तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएंगे, कार्बन के ऊपर। हमारे पास बन गया अल्केन आइसोनाइट्राइल, या सिंपली हम इसको आइसोनाइट्राइल बोल सकते हैं। इसको हम आइसोसायानाइड भी बोलते हैं। ये जो स्पीशी बनती है ये क्या करती है, ये एक टिपिकल स्मेल देती है, फाउल स्मेल देती है।
इसकी स्मेल से हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये प्राइमरी अमीन है और इसने क्या बनाया है, कार्बाइल अमीन। कार्बाइल अमीन हमारे पास बना, कार्बाइल अमीन इसको टेस्ट बोलते हैं, और इससे हम प्राइमरी अमीन को डिटेक्ट कर लेते हैं, प्राइमरी अल्काइल अमीन को डिटेक्ट कर लेते हैं। तो ये बेसिकली एफएससी के प्रैक्टिकल्स में भी, बीएससी में एलिफेटिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स का इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल जो हैं, सॉरी सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस जो हैं वो ये रिएक्शन नहीं देते। हम इसको लिख लेते हैं, सेकेंडरी टर्शरी अमाइंस डू नॉट गिव दिस टेस्ट। उनके लिए हम सेपरेट टेस्ट यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में कार्बाइल अमीन के बारे में इतना ही। कार्बाइल अमीन रिएक्शन इसको कहते हैं, और ये एक टिपिकल रिएक्शन है फॉर द डिटेक्शन ऑफ प्राइमरी अमीन्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ आइसोसायनाइड रिएक्शन, आइसोसायनाइड रिएक्शन या आइसोनाइट्राइल रिएक्शन। इसी तरह अगर हमने सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स को डिटेक्ट करना है तो उनके लिए हम सेपरेट टेस्ट यूज़ करते हैं, जैसा कि रिएक्शन है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन्स का नाइट्रियस एसिड्स के साथ। तो नाइट्रियस एसिड के साथ वो डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं, नाइट्रोसोअमीन, नाइट्रोमीन, नाइट्रोसोमीन वगैरह वगैरह। तो इस वीडियो में इतना ही, और मैं बताता चलूँ कि ये एक स्टूडेंट्स जो हमारे पड़ोसी मुल्क से हैं उनकी फरमाइश पे ये वीडियो मैंने की है, और मुझे बेहद खुशी है कि उन्होंने इसके बारे में क्वेश्चन किया, और इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई। ये ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए भी, एफएससी के प्रैक्टिकल्स के लिए भी, एमडी कैट, ई कैट के स्टूडेंट्स के लिए भी यकसां वैल्यूएबल रिएक्शन है, और उम्मीद है इस तरह आप मुझे फीडबैक देते रहेंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।